चलिए, हरे कृष्ण। चलिए, आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लिमिट का स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगेज बुक से है। तो कुछ देख लेते हैं क्या क्या है। ये बुक बेस्ट फॉर आईआईटी के लिए रहता है। आईआईटी जी और एडवांस दोनों के लिए काम होता है, मतलब बेसिकली एडवांस के लिए होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो लिमिट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो लिमिट आज इससे कुछ कुछ देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है तो उसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन होता है, तो लिमिट को हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है। तो इस फंक्शन का अगर लिमिट बोलता है कि किसी पॉइंट पे निकालने के लिए, सपोज किसी पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है, ये पॉइंट पे, तो कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें क्या होता क्या है लिमिट से, ये पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। तो इसमें लिमिट मतलब बोल रहा है कि ये फंक्शन इस वैल्यू पे, लिमिट का मतलब ये फंक्शन इस वैल्यू पे क्या दिखा रहा है, मतलब वो कहाँ अप्रोच कर रहा है। ये मतलब इसका वैल्यू इस पे क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड, तो इधर से हमारे लेफ्ट तरफ से इस ए पे क्या अप्रोच करेगा फंक्शन का वैल्यू, और इधर राइट तरफ से क्या अप्रोच करेगा। तो ये होता है जनरली। तो लिमिट का ये मतलब यही है कि इधर से इसका क्या वैल्यू अप्रोच कर रहा है। हम लोग इसका एक डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है फंक्शन का, और राइट हैंड लिमिट। और लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों लिमिट हमारा बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है, तब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन लिमिट का। जैसे बोल रहा है, लिमिट है, लिमिट लिमिट a limit describe the value that a function limit describes the value that a function or a sequence approaches is the input is the input or index get closer to a specific value, or index get closer to a specific values, ठीक है। ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये हमें क्या करता है, ये लिमिट हो गया। अभी बताएं कि यहाँ क्या बता रहे हैं। लिमिट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन और a sequence approaches the input और index get closer to a specific value। मतलब वो कुछ स्पेशल वैल्यू, जैसे क्या बोले थे कि फंक्शन है एफ एक्स हमारा, वो टेंड्स करता है, मतलब अप्रोच करता है किसी फिक्स वैल्यू पे, ठीक है। वो क्या वैल्यू पे करता है, टेंड्स वो दिखाता है। तो वही बोल रहा है कि वो जो मेरा फंक्शन है, या तो कोई सीक्वेंस भी रहेगा तो वो हमारा कहाँ अप्रोच करेगा, मतलब अप्रोच मीन्स वो टेंड्स कहाँ करेगा, ये चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे वो टेंड्स करेगा, मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें समझने में हेल्प कर रहा है कि किस वैल्यू पे वो हमें, मतलब वो लेके जा रहा है, ठीक है। यही बोलता है। और एक लिमिट ऑफ फंक्शन है, मतलब कैसे निकालते हैं, उसमें नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर से कुछ डेफिनेशन हो गया। ये पहला, ये हमारा नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। जैसे नेबरहुड का शॉर्टकट हम लोग एनबीडी से भी दिखा सकते हैं, मतलब एनबीडी शॉर्टकट पढ़ने के लिए एनबीडी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किसी रियल नंबर का, सपोज ये रियल लाइन है, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ये है, ठीक
ठीक है। तो इसका एनवीडी मतलब इसका नेबरहुड क्या क्या पॉइंट होगा, तो एक हम लोग कोई नंबर लेते हैं, बुक में डिफाइन करता है डेल्टा, तो हम लोग डेल्टा ही ले लेते हैं। जैसे एक स्मॉलेस्ट नंबर, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब वो क्या होता है कि हम लोग इसको सपोज जूम करके देखते हैं, तो ये हमारा एक बहुत बहुत छोटा वैल्यू एक डेल्टा लेते हैं, वो इतना एक रेडियस टाइप करके रहेगा डेल्टा। जैसे यहाँ पे एक इतना छोटा वैल्यू लेते हैं, सपोज ये डेल्टा है, ठीक है, तो ये बहुत छोटा है, मतलब इसके कंपेरिजन में अगर सपोज ये 1 है, तो इधर हम दिखा सकते हैं नेगेटिव में रहेगा तो 0.0000 सो मेनी जीरो एंड 1 लास्ट में अगर लिखते हैं तो इसके करीब आएगी, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा तो इधर का जो हो जाता है, अगर हम डेल्टा इधर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स ए माइनस डेल्टा, तो दिस सो दैट रेडियस ऑफ डेल्टा, कि इधर मेरा जा रहा है ए से कितना पीछे गया, उसी तरह से इधर हमारा जब आगे की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड, तो ए प्लस डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब इसके बीच इसको छोड़ करके, इस ए पॉइंट को छोड़ करके, मतलब इसका नेबरहुड मुझे लेना है ना, तो ये को तो लेंगे नहीं, तो नेबरहुड क्या होता है, एक्सेप्ट ए, इधर जितना सारा पॉइंट होता है, जितना सारा पॉइंट है ये, इसका क्या हो गया, ये इधर का नेबरहुड हो गया, मतलब किसका, ए का नेबरहुड पॉइंट हो गया एक्सेप्ट ये, क्योंकि वो ये हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका नेबरहुड पूछ रहा है ना, किसका, ए का, इसलिए हम लोग ए को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वही है, डेफिनेशन में यही बताएगा। चलिए उसका भी थोड़ा हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर अ रियल नंबर ए, जैसे अभी दिखाए हैं, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर रियल नंबर, कंसीडर अ रियल नंबर ए, ठीक है, एक हमारा रियल नंबर है, इन द स्मॉलेस्ट इंटरवल, इन द स्मॉलेस्ट इंटरवल, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिए थे, क्या था इधर लेफ्ट साइड, ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा, इसमें होता है स्मॉलेस्ट इंटरवल में, ठीक है, इन विच लाई, इन विच लाई, जिसमें क्या होता है, क्या बोला, कंसीडर अ रियल नंबर, एक रियल नंबर को कंसीडर करते हैं ए, इन विच द स्मॉलेस्ट इंटरवल, इस स्मॉलेस्ट, एक छोटा सा इंटरवल है क्योंकि डेल्टा बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, इन विच लाई, नेबरहुड हमारा किसी भी रियल नंबर का बहुत छोटा इंटरवल में लाई करता है, ये बोला। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, ये बोल रहा है वेयर डेल्टा इज infinitely smallest पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये है हमारा नेबरहुड, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, यहाँ डेल्टा लेते हैं और जिस पॉइंट को लेते हैं वो इसे डिनोट करते हैं। अगर ये का हम लोग दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, ए पॉइंट के लिए ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली इसको, ये तो थ्योरी में हो गया, मैथमेटिकली हम लोग इसको देखना चाहें तो कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक ना, ये नेबरहुड ऑफ डेल्टा ऑफ ए इक्वल टू, हम लोग कैसे लेंगे, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, इसी को और लिख सकते हैं, और एक तरह से भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसमें वो सारे रियल नंबर होंगे सच दैट जो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसके बीच ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो मेरा x रहेगा इसका बीच में, इससे बड़ा रहेगा, बट a प्लस डेल्टा से छोटा रहेगा, ऐसे ही ज्योमेट्री के लिए हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो चल रहा है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है,
अच्छा, इसमें कुछ बता रहा है जैसे इसके बारे में, इधर का पॉइंट को क्या कहते हैं, इधर को क्या कहते हैं। सपोज जैसे हम लोग एक रियल लाइन लिए थे, कुछ नोट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ने इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट है जैसे इधर का ए माइनस डेल्टा कोमा ए, मतलब कि ये क्या सेट है, तो लिखेंगे द सेट ए माइनस डेल्टा, और ए जो है ये सेट बना, ये क्या है, इज द लेफ्ट एनबीडी बोल सकते हैं, एनबीडी ऑफ ए। और इसी तरह से हमारा एक सेट होगा द सेट, अगर राइट साइड लेंगे तो ए के राइट ए प्लस डेल्टा, ये कौन सा सेट हो जाएगा, इज द राइट नेबरहुड ऑफ ए, राइट एनबीडी ऑफ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, इसको रियल लाइन में भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये नंबर है रियल लाइन नंबर, इसमें हम लोग कैसे लेते हैं, सपोज ये पॉइंट x इक्वल टू ये है, तो इधर से मेरा डेल्टा जब इसमें जोड़ते हैं, डेल्टा रेडियस, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, a माइनस डेल्टा, और इधर मेरा कहला जाता है a प्लस डेल्टा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा रियल लाइन है। कुछ नोटेशन है, कुछ नोटेशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक तरह से जैसे हम लोग रहेगा ऐसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, x टेंस टू a, x टेंस टू a, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज, ऊपर दिख रहा होगा जी, रीड एज x टेंस टू, या x अप्रोचेस, ये x approaches, x approaches, फिर गलत हो गया है थोड़ा सा, x approaches to a, और क्या पढ़ सकते हैं, x tends to यहाँ पे s है, tends to a। ठीक है, इसी तरह से अगर जब x टेंड्स करता है a माइनस, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मतलब इधर से जा रहा है, ठीक है, ये इधर लेफ्ट की तरफ से जा रहा है, और तब बोलते हैं इसको x टेंड्स टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या पढ़ेंगे, देखिए x approaches from the left of a, और इसमें एक और बोलेंगे राइट साइड से, तो x टेंस टू ये प्लस, इसमें क्या आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, x approaches from the right of a। ठीक है, ये हमारा हो गया। और कुछ पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे ये लिमिट हो गया, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर हो गया, अब हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का कैसे लिमिट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ, existence of limit of the function at x equal to a। मतलब किस फंक्शन का, जैसे भी सबसे पहले स्टार्टिंग में f ऑफ x इक्वल टू बताए थे कि कैसे लिमिट हम लोग उसमें लिखते हैं, लेकिन किस तरह से होता है डिफाइन कर रहे थे जब हम लोग रफली बता रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कब एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है उसको बताता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, देखते पहले, जैसे बस समझ लीजिए पहले, सबसे पहले क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का। सपोज कोई फंक्शन मेरा x दिया हुआ है,
किसी भी पॉइंट पे मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए या सी कुछ भी ले लीजिए। ये पॉइंट पे मुझे चेक करना है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी लिमिट हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट है राइट है ये टेंस कर रहा है, वैसे ही लिमिट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लिन से या एल टी से भी डिनोट सिंपली दिखाते हैं। तो सपोज फंक्शन का कब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट है x टेंस टू a माइनस मतलब a माइनस मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से लिमिट जब टेंस कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, तो और यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट h टेंस टू 0 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे नहीं लिखिए, x टेंस टू h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ ये जो a वैल्यू रहता है इसमें a माइनस h होता है, h हमारा क्या बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत 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 छोटा के बराबर, बहुत एकदम स्मॉलेस्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का बराबर होगा, ठीक है, 0 f ऑफ राइट हैंड में प्लस करते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जनरली हम लोग यही वाला यूज करते हैं। और जब फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर एक ही में सपोज लेफ्ट हैंड फंक्शन राइट हैंड फंक्शन भी आता है, किसी वैल्यू मतलब कोई फिक्स वैल्यू पे एक लेफ्ट हैंड फंक्शन आ जाएगा, राइट हैंड फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड फंक्शन हम लोग लेते हैं। तो यही है, यही हमारा जनरली एग्जिस्ट करता है। इसको अगर थ्योरी में लिखना चाहेंगे तो कुछ और दिया हुआ है नहीं, LHL ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे थ्योरी में, ये तो हमारा सिंपली समझा दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे द लिमिट ऑफ फंक्शन f of x at x equal to a is exist if, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इफ जब ये कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई करेगा, इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको LHL भी बोल सकते हैं, और इसको राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा पॉइंट ए पे, ठीक है, यही है। और लिमिट चेक करने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या कोई भी चेक करने के लिए वैल्यू अगर हम देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा डिफाइंड हो, वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, चलिए बोर्ड साफ। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग आगे करते हैं इसका जो बच गया था प्रॉब्लम, उसका तो को डबल बनाना पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम मेरा आवाज़ क्या कहते हैं माइक ऑफ हो गया था। तो इसमें देखिए क्या बोलता है आगे, लिमिट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x फंक्शन जो बोल रहा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो इसको हम लोग क्या बोल रहा है 3 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन में लेते हैं। क्या बोल रहा है, फंक्शन है जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, जब भी हम लोग लिमिट निकालते हैं x टेंस टू क्या है a माइनस है, ठीक है, 3 माइनस है f ऑफ x, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या होता है a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में, एंड राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो हम लोग माइनस लेंगे। सो दिस इक्वल टू लिमिट डायरेक्ट वी फाइंड लिमिट h टेंस टू 0 and in the place of x we put 3 minus h, so here we put 3 minus h, that means 3 minus h and minus 2 upon, in the place of x we put 3 minus h and minus 3, and we solve this, we get 3 minus 2, firstly we write limit h tends to 0 and 3 minus 2,
1 plus and minus h upon 3 plus and minus cancel out and here minus h. Now we put 0 or we can common here h. So limit h tends to 0 when h common and here 1 upon h minus 1 upon minus h. This h and h cancel. So ये माइनस क्या करेंगे, ऊपर चल जाएगा. So this minus 1 is here, right? h tends to 0 and minus 1 upon h minus minus plus this h multiply in above. So minus 1. Now we put the limiting value minus 1 upon 0 plus 1. This gives 1 upon 0 and minus infinity plus 1. In infinity, any number we add, we also get an infinity value. So this is our final answer for this value. And now proceed next question. Illustrations 2.2. That means question number 2. Prove that limit x tends to 2. This function is called greatest integer functions. That means limit x tends to 2. Functions greatest integer functions of x does not exist. That means हमें प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंस टू 2 पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का पे x टेंस टू 2 होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लिमिट नहीं मिल रहा है. ठीक है, वेयर दिस इज डिनोटेड बाय दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं. फंक्शन क्या है मेरा, लिमिट x टेंस टू 2 f of x एंड लिमिट ये हमारा दिया हुआ है x टेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. और चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, x टेंस टू 2 minus in left hand limit f of x. Next step, limit h tends to 0 and here we put a minus h. Value of a is 2 and here we write limit h tends to 0 in the functions value of x is 2 minus h. So here we write greatest integer function 2 minus h. यहाँ पे 2 माइनस एच, ये h टेंस कर रहा है 0 पे, ये h टेंस कर रहा है 0 पे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं दे रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ घटेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ घटेगा. ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब घटता है तो इसमें क्या होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इधर थोड़ा सा समझ लीजिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उसको एकदम ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग लिखते हैं. ठीक है, ऐसे करके सपोज कोई इंटीजर है, जब माइनस रहता है तो उसको क्या करते हैं, एक ज़्यादा ही घटा देते हैं. सपोज ये सेम नंबर है, ठीक है, दोनों में अलग अलग वैल्यू होगा, देखिएगा. और एक यहाँ पे 6.9 है. ठीक है, क्या होता है ना, अगर रियल लाइन पे अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा क्या है, ये 1.25 है, 1.25 है, आगे मेरा क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे सपोज 1 है. ठीक है, और ये नेक्स्ट वैल्यू जो है ये मेरा यहाँ पे 1.25 है. अब मुझे यहाँ तक दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ तक का वैल्यू इधर ही देखना है. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें से इधर आगे की तरफ नहीं देखना है, पीछे की तरफ देखना है, जो भी देखना है. यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर में से यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो इधर -1 है, तो इधर में से कौन सा वैल्यू बड़ा है ये देखना है. ठीक है, इसमें तो ये पॉइंट वाला आ जाता है, इसलिए इसको ले नहीं सकते हैं. इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी डॉट क्या जाता है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी जाता है. मतलब ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देता है. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर को देखेगा. तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा मेरे, इसके लिए अगर देखना चाहें तो 1 आएगा, इसके लिए 1. वैसे ही अगर जब यहाँ पे मेरा -1 रहता है, सपोज इसी रियल नंबर पे -1.25 है, -1.25 हेयर 0 हेयर -1 हेयर -2, मुझे यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक ना, इधर 1 होगा, हम क्या बोले, इधर ही दिया हुआ रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर देखना रहता है. ठीक है, लेफ्ट से यहाँ तक का दिया हुआ है, यहाँ में से देखेंगे, इधर नहीं जा सकते हैं, हम क्या बोले पीछे देखना है.
बैकवर्ड, ठीक है। तो इधर में से सबसे बड़ा इंटीजर अगर देखें, जस्ट इससे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, ये तो छोटा हो जाएगा, उधर तो देखना नहीं है, तो इसलिए इधर में ही खोजना होगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मिलेगा इधर में से बड़ा -2 होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखना चाहें तो 6 तो उधर रहेगा -1, -7 इधर, तो 6.9 मतलब 7 के करीब है, तो -7 हो जाएगा। जस्ट माइनस में अगर 6 है, पॉइंट कुछ भी रहे, तो ये हमारा एक कम होगा, ठीक है, सिंपल। तो वैसे यहाँ पे 2 में कुछ घट रहा है, मतलब ये वैल्यू मेरा क्या देगा 1.9999 मतलब ये जो है मेरा 1.9999 में कुछ तो आएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना चाहे तो इसके हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो इसमें सेम यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो बढ़ेगा वैल्यू। तो लिमिट अगर हम उसमें निकालना चाहें, x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि ये है a की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस h राइट हैंड लिमिट में प्लस करते हैं। अब यहाँ अगर आगे हम देखते हैं h टेंड्स टू, तो फंक्शन मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है, तो लिमिट we write h tends to 0 and greatest integer function in the place of x we put 2 plus h, okay। अब यहाँ पे अगर देखना चाहे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 plus something, not directly exactly 0, so 2 plus something that means तो 2 पॉइंट कुछ होगा, मतलब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू अगर देखना चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो 2 आएगा, ठीक है। जस्ट रियल लाइन नंबर की तरह देखना है वहां पे कंपेरिजन करके, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्या बोला था, प्रूव दैट ये जो फंक्शन का लिमिट है उसका डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यार क्या लिखेंगे, यार LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो और देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन f ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा प्रूफ हो गया। अब तीसरा एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है 2.3 में, लेट f ऑफ x इक्वल टू x प्लस क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, ये कब रहेगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0, देन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे x टेंड्स टू को 0 कर रहा है, तो लिमिट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तुरंत देख लेते हैं। डायरेक्ट LHL लिखते हैं, और हम डायरेक्ट LHL में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट की तरफ तो हमारा लेसर चल जाता है किसी भी वैल्यू से, तो 0 पे मुझे निकालना है, तो 0 से लेस ये वाला है, तो ये फंक्शन होगा मेरा x माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लिमिट लिखना चाहें, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, f ऑफ h माइनस मतलब 0 माइनस h, मतलब मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, मतलब x की जगह पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मेरा ये फंक्शन आएगा, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन मेरा ये है तो x है, पहले x है, तो x के स्पेस पे क्या करना है माइनस h, एंड -1 है तो -1, अब ना लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो -0 -1, ओके, सो दिस गिव -1, ओके, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट अगर देखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब ये मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h मतलब h आएगा यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये है, तो मेरा इसके लिए फंक्शन ये आएगा, मतलब x प्लस 1, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, सो हियर वी राइट in the place of x we put h and plus 1, now we put limiting value of h 0 plus 1, this will give 1, left hand limit -1 and right hand limit 1, both are not equal, here LHL
इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट इज 1. So therefore limit x tends to 0, f of x does not exist. Does not exist. This will prove. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है. ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं था. इफ एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं थोड़ा चल रहा है कि नहीं. यहाँ पे क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, if x is a rational, and 1 minus x if x is irrational, then find limit x tends to 1 upon 2, that means x tends to half. f of x if exist, अगर exist कर रहा है तो क्या करना है, मुझे लिमिट निकालना है, ठीक ना. तो इसको चलिए हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होता है. पहले रेशनल के लिए ले लेते हैं सोल्यूशन में, ठीक है. if x is rational, if x is rational, then f of x equal to x आएगा, ठीक है. तो हम लोग यहाँ लिमिट LHL निकालते हैं. लिमिट x tends to left hand limit, that means half minus 1/2 minus f of x equal to limit h tends to 0. यहाँ पे मेरा फंक्शन आएगा 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आता है ये माइनस h, ये क्या वैल्यू 1/2. अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है. लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है मेरा 1/2 माइनस h, x फंक्शन है तो x की जगह पे हम लोग 1/2 माइनस h पुट करेंगे, ठीक है. ये हमारा यहाँ पे रेशनल लिखा है. रेशनल का मतलब, जैसे हम एक चीज बताए थे पहले, हम भी बनाए थे तो वहां पे जैसे बताए थे, ये जैसे देखिए 1/2 है सपोज यहाँ पे, ठीक है. इधर से क्या, ये रियल लाइन है, और रियल लाइन किस किस से बनता है, रियल लाइन रेशनल और इरेशनल दोनों से बनता है, ठीक है. क्यों हमारा रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, क्यों कॉम्प्लीमेंट इरेशनल से. ये मेरा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है. ये रियल नंबर सेट को डिनोट करता है, मतलब यार है. यहाँ पे इधर क्या है, रेशनल इरेशनल दोनों है, मतलब जब लेफ्ट हैंड की तरफ से टेंस करेंगे और x मेरा क्या है, रेशनल की तरफ जाएगा, मतलब ये जब मेरा लिमिटिंग वैल्यू ये x टेंस करेगा -1 से, मतलब लेफ्ट की तरफ से टेंस करेगा 1/2 पे. तो जब अगर रेशनल रहेगा, ठीक है, तो रेशनल रहेगा फंक्शन मेरा x आएगा, ठीक है. वैसे ही इरेशनल भी लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी सेम उसी तरह से होगा, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, ठीक है. सेम उसी तरह से रेशनल एक बार, इरेशनल दोनों के लिए देखेंगे. इसमें अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट इसका 1/2 आ जाएगा, ठीक है. अब राइट हैंड लिमिट हम लोग इसी में देख लेते हैं. RHL लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1/2 प्लस h. राइट हैंड लिमिट में ये प्लस h होता है तो वही a के वैल्यू 1/2 रख दिए. राइट हैंड लिमिट इरेशनल चल रहा है, फंक्शन मेरा x है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 1/2 प्लस h. So 1/2 plus h, and this gives limit. We put a limiting value of h 0, 1/2 plus 0. This gave 1/2. Here both limit are equal. So we say if x is rational, then limit exists. If डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ना, here LHL equal to दोनों इक्वल है. In this case, therefore limit f of x exist. Limit x tends to half f of x equal to 1/2. क्यों, h LHL इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए हमारा ये वैल्यू हो गया. अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं. ये हमारा क्या था, केस 1 के लिए था. केस 2 देखते हैं. केस 2 में हम लोग क्या ले लेते हैं, जब इरेशनल रहेगा, ठीक है. इफ x is irrational,
इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक। तो क्या होगा फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट हम यहाँ ये वाला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इतना क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1/2 माइनस एच, फंक्शन मेरा क्या है, इस फंक्शन की एक्स की जगह पे 1/2 माइनस एच पुट करना है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस लिख लेंगे पहले, 1 माइनस ये इतना एक्स के जगह पे पुट करना है, तो ब्रैकेट देंगे क्योंकि हमारे यहाँ माइनस है पहले एक्स के, तो 1/2 माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिटिंग पहले पुट कीजिए, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 माइनस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच इज जीरो, सो पुट विथ जीरो, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट जब इरेशनल था एक्स, ठीक है। अब हमारा आर एच एल देखते हैं क्या देता है, लिमिट h tends to 0 f of 1/2 plus h, limit h tends to 0, h tends to 0 and function is 1 minus 1/2 plus h, ब्रैकेट ओपन करेंगे लिमिट पुट करते हुए, 1 माइनस प्लस माइनस हाफ, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा और लिमिट वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस एच माइनस प्लस माइनस और एच, एच के वैल्यू 0 पुट कर दिए। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस हाफ इज हाफ, इसमें भी क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, मतलब सेम यही लिखाएगा। हेंस लिखेंगे फाइनल, ये यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1/2 f ऑफ x इक्वल टू 1/2, ये हमारा क्या गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है 2 का पावर 2 टू द पावर -2 एंड पावर, फिर -2 का पावर है एंड पावर 1/1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मुझे, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट है तो डायरेक्ट हम लोग राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये वाला पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू डायरेक्ट 0 करेंगे ऑन ये प्लस h होता है x की जगह पे, तो ये पुट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे 2 टू द पावर -2 एंड पावर 1/1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस h रहेगा, ठीक है। ये प्लस में है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, ये ध्यान रखना है, मतलब ये हमारा राइट हैंड लिमिट निकल रहा है 0 प्लस, ध्यान रखिए। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 2 का पावर -2 एंड 1 माइनस, ये -1 प्लस हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/, माइनस, पूरा लिख दें एक बार, चलिए 1 माइनस माइनस h, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस। हम लोग आगे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा प्लस लिमिट, ठीक है, थोड़ी राइट हैंड लिमिट है तो पता चल रहा है। यहाँ से लिखेंगे 2 का पावर -2 का पावर 1/, माइनस एच, ये अगर नेगेटिव हम लोग वहाँ ले जाते हैं ऊपर, ये नेगेटिव को यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको देखें h का पावर 0 है, ठीक है, h का पावर 0 है, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जब नीचे 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में हो जाएगा। और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 का पावर -2 और इसका पावर आ जाएगा 1/0 है, नीचे 1/0, इसका वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी, माइनस में है, जिसको हम लोग प्लस इन्फिनिटी सबसे पहले करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का पावर -2, पावर जब रहता है ऐसे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 का पावर इन्फिनिटी, जैसे अगर x का पावर -2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/ पॉजिटिव में बनाने के लिए x का पावर 2, ठीक है, ये सिर्फ आएगा, सिर्फ ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
तो वैसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू का पावर, ये तो मेरा माइनस बाहर है, 1/2 का पावर प्लस इन्फिनिटी हो गया प्लस, अब 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी देगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 to the power minus and 1 to the power infinity, because 2 to the power infinity is infinity, so 1 upon infinity gives 0, so limit h tends to 0, h tends to 0 2 to the power minus 0, and minus 0 plus 0 कुछ भी लिखें तो 0 ही होगा, मतलब 2 to the power 0 and this is 1, ये मेरा क्या आ गया 1 के बराबर, इसका वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ऊपर लिखना था, चलिए इसको हम लोग ऊपर थोड़ा करते हैं। ये हमारा 2.6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, इसको इवेलुएट करना था, ठीक है। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, यही है क्वेश्चन, क्या है, ये है ना, हाँ ठीक है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करें, लिमिट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसका अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो हो गया, ठीक, ये हमारा अगर देखा जाए 1 था, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स ये माइनस एच, ये माइनस एच, मतलब एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे माइनस एच का पावर minus h to the power 2 minus 3 into minus h plus 2, okay, and here minus h cube minus 2 into h square, this will give limit h tends to 0, h tends to 0 h square minus 3h, sorry ये plus 3h प्लस 2 अपॉन एच क्यूब माइनस 2h स्क्वायर, ये माइनस होगा, ये पावर ऑड है, यहाँ से एच क्यूब कॉमन लेते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, ये जगह 0, ये गया एच स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन एच, वैसे कैसे होगा, नीचे तो एच बचेगा, कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर ही ना कॉमन लेंगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई फायदा नहीं है, आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, जरूर आएगा, कुछ तो हो रहा है गड़बड़, अगर हम लोग यहाँ देखें क्या गड़बड़, कुछ तो हुआ है गड़बड़ रे बाबा, हाईएस्ट पावर से अगर डिवाइड देते कॉमन ठीक तो था जी, एच क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एच, माइनस माइनस यहाँ दोनों जगह रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग काटते हैं तो नीचे मेरा एक एच बच जाता है, अब ये एच जाएगा तो ऊपर उसमें चल सकता है आराम से, ठीक है, इन्फिनिटी सिंपल, अगर हम लोग वहां डायरेक्ट पुट कर देते थे 0 0 0 तो आ रहा था जी, कहे हम लोग इतना कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा ना 0 आ रहा है, अगर लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस एच, ठीक तो था, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 अपॉन माइनस 0 एंड माइनस 2 इंटू 0, ये तो हो गया ऊपर 2 अपॉन 0, ये क्या हो गया माइनस, तो इन्फिनिटी आ गया इसका आंसर, समझा। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको देखिए, ये एलिमिनेट करना है, इसका लेफ्ट हैंड एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x माइनस 2 cos x माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग LHL यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin 0 माइनस h माइनस 2 अपॉन cos
0 minus h minus 1 and h tends to 0 sine of minus h minus 2 upon cos minus h minus 1 और ये मुझे देगा h tends to 0 साइन h होता है क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हो गया। एंड दिस कॉस का प्लस ये होता है कॉस h माइनस 1। ओके, ये जब टेंस करेगा जीरो की तरफ, ये टेंस करेगा जीरो की तरफ, तो कुछ वैल्यू इसका 1 की तरफ टेंस करेगा। कॉस थीटा है, अगर थीटा टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो ये टेंस करेगा 1 की तरफ। ठीक है, मतलब 1 होगा नहीं, 1 से कुछ छोटा होगा। जब छोटा हम लोग इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, वही हमें आपको बताना चाहिए। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर h की टेंस जब कर रहा है जीरो की तरफ, तो जब जीरो की तरफ टेंस करता है तो जीरो की तरफ टेंस करता है, इसका जीरो ही हो जाएगा, एकदम छोटा वैल्यू। तो उसका जो हम लोग अगर लिखना चाहें क्या आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऊपर हो गया 0 माइनस 2 अपॉन, ये हमारे केस में आ रहा है माइनस 1, मतलब 2 की तरफ आ रहा है 0। कुछ गड़बड़ किए हैं, 0 की तरफ, यहाँ पे क्या बोले थे 1 की तरफ टेंस करेगा ये, 1 माइनस 1 0। लेफ्ट हैंड लिमिट है। सपोज जैसे हम यहाँ कुछ समझाना चाह रहे थे, जैसे ये 1 की तरफ टेंस करेगा, 0 की तरफ टेंस करेगा तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा माइनस 2 अपॉन 0 दिस गिव्स इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी नंबर रहे हो हमारा 0 की तरफ देगा। ठीक है, और अब हम राइट हैंड लिमिट इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस 2 अपॉन कॉस 0 प्लस h माइनस 1। अगर लिमिट इसका देखना चाहें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, ये आ जाएगा साइन h माइनस 2 अपॉन कॉस h माइनस 1। फिर यहाँ प्लस से टेंस करेगा तो वैसे ही आएगा इसमें भी, तो ये मेरा 0 माइनस 2 अपॉन, ये आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव आ गया इसका कॉस 1 माइनस 1। इसमें भी देखिए 2 माइनस 2 अपॉन 0, इसका भी वैल्यू क्या आ गया माइनस नेगेटिव। ठीक है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन क्या गया इनफाइनेटली। इसको बोला जाता है एग्जिस्ट लिमिट बट इनफाइनेटली। Therefore limit x tends to 0, x tends to 0 sin x minus 2 upon cos x minus 1 is exist but infinitely। okay, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ये और भी क्या हमारा है, ये और भी मेरा दिया हुआ है पॉजिटिव है, मतलब कुछ भी पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा ही है। ठीक है, 0 पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है। एंड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया फिर से। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स हो सकता है। अगर एक्स जब इंटीजर होगा तो वही जो वैल्यू है वही रहेगा, बट इंटीजर नहीं है, अगर कुछ पॉइंट में है तो वो लेस होगा। देन फाइंड लिमिट इसका, तो लिमिट इसका फाइंड करना है। ये और भी मेरा फिक्स कोई वैल्यू है, तो अगर हम इसका निकाल राइट हैंड लिमिट पे एक्स टेंस टू 0 प्लस, अगर हम लिमिट इसका निकालें डायरेक्ट h टेंस टू 0 डायरेक्ट करना है। ठीक है, रहने दीजिए ऐसे ही, 0 प्लस है x। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एक और तरह से डिनोट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कभी क्या बोल रहा है कि हम लोग लेस, उसको डिफाइन ही वैसे किया जाता है, या तो वो इंटीजर लेस होगा या तो फिर इक्वल होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, x माइनस ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब अगर जैसे 1 पॉइंट हम पहले क्वेश्चन में दिए थे 1.25, इसमें 1.25 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 25 घटाया जाता है। ठीक है, तो 1.25 जब भी घटाएंगे 0.25 तो ये 25 निकल जाएगा, कट जाएगा, मतलब हमारा बचेगा 1। तो वैसे ही वही आता है, वही यहाँ पे कहने का मतलब है, हम लोगों ने उसको वही यूज करेंगे यहाँ पे।
तो हम इसमें लिमिट निकालते हैं। अगर हम इसका यहीं से डायरेक्ट लिमिट निकालें, लिमिट निकालना चाहे सॉल्यूशन से, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और x बाई ये है, अभी हम क्या बोले थे, कुछ यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब होता है, यहाँ दूसरा ब्रैकेट दीजिए जी, समझ में नहीं आएगा, ये मेरा होता है, इसका मतलब वे यार यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है, ये ऐसे समझना नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो वे यार ये जो मेरा डिनोट कर रहा है इज रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये चीज इसको इसका मतलब बता रहा है वहां पे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई ए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए b बाई एक्स और x बाई ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाई एक्स। ये मतलब ये भी फिक्स कुछ आ गया है, कुछ ना कुछ ये क्या है, मेरा फिक्स नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट है मतलब पॉइंट वाला है वैल्यू, ठीक है। और ये x, ये तो पूरा हमारा ये मतलब x वेरिएबल में ही है एक तरह से। अब इसमें देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब b बाई ए, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो b बाई ए माइनस, ये माइनस है, इसमें लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई ए, और ये मेरा b बाई एक्स है। यहाँ पे b बाई एक्स फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब इसको हम दिखा सकते हैं, जो b बाई एक्स है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 भी हो सकता है और 1 से लेस है, लेकिन 1 नहीं है, कोई भी यहाँ से यहाँ पे मतलब ये फिक्स वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, मतलब ये हमारा फिक्स वैल्यू हो गया। फिक्स वैल्यू में अगर हम 0 से इंटू करें, ये भी तो मेरा फिक्स है, तो जब हम इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, 0, इधर b बाई ये है, इधर माइनस 0 इंटू बी बाई एक्स और 1 अपॉन ये भी है, ये 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, मतलब फाइनल आंसर मेरा b बाई ए आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, इवेलुएट द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, ये चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये मेरा आ जाएगा 4 पे निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम ये प्लस एच कर देते हैं, x प्लस, तो 4 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा, माइनस 4 है अपॉन x है, x की जगह पे 4 माइनस एच, उसके बाद माइनस 4 है, इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो 0 पे है, तो 0 पे निकल नहीं रहा है, डायरेक्ट एग्जैक्ट 0 है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है, इसलिए हम लोग ये फंक्शन ले रहे हैं। राइट हैंड में भी वही फंक्शन आएगा, ये 4 से 4 कटेगा, ये 4 से ये 4 कटेगा, यहाँ पे क्या गया, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच इंटू माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉड हमारा ऊपर h आ जाएगा, नीचे माइनस h रहेगा, प्लस वैल्यू मॉड देता है, तो ये h कट गया, क्या आ गया, -1, ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट उसी तरह से सेम एकदम निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एच और -4 है, -4 देंगे, जो है सो x की जगह पे a प्लस एच और -4 है, -4 लिख दीजिए, इक्वल टू, फिर यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से ये भी कटेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये मोड h बचेगा तो ये तो प्लस h डायरेक्ट दे देगा, और नीचे प्लस h है, h कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, इसमें भी निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का, ठीक है, इसमें निकालना है, एट एक्स इक्वल टू ये पे, आल्सो सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, x 1 पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन वाला पे लेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड फंक्शन हो जाएगा, राइट हैंड मतलब ग्रेटर पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं।
ठीक है। चलिए इसमें RHL डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखिए। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड फंक्शन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मतलब ये फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। LHL में ये फंक्शन आएगा, मतलब हमारा x की जगह पे क्या आएगा, 1 है, a प्लस एच। x तो 1 पहले 1 लिख दीजिए, प्लस है x की जगह पे e प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, इसको तोड़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बनाते हैं थोड़ा जल्दी से, 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ पे लेफ्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, लिमिटिंग वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, मतलब इधर कोई वैल्यू नहीं, ये 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट हम लोग लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट x एट x इक्वल टू 1 पे है तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन होगा, x ग्रेटर देन ये है, तो राइट हैंड लिमिट में वो आएगा फंक्शन, मतलब हम लोग वहां पे लेंगे h टेंड्स टू 0, क्या है 2 माइनस वहां देखिए फंक्शन माइनस, तो माइनस है तो ब्रैकेट देंगे, x के जगह पे ये प्लस h, ये का वैल्यू 1 1 और h का स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़िए, सेम वैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये 2 है माइनस है, माइनस इस ब्रैकेट इसलिए रहने दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसमें प्लस था तो कोई चेंजिंग इफेक्ट नहीं हुआ। इसमें अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, सब जगह माइनस हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे 0, ये 0 मतलब 2 माइनस 1 1 आएगा, यहाँ पे वैल्यू मुझे 1 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 एंड राइट हैंड लिमिट 1, दैट मीन्स दिस डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ f of x नॉट एग्जिस्ट। LHL इक्वल टू हेयर लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 f of x does not exist। ओके, ये हो गया मेरा प्रूफ। अब आगे की तरफ देखते हैं।